बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। फैसला हो गया सिर्फ 5 रोज। हंगामी इजलास आज। तहरीक अदम एतमाद की गूंज। और कौन बनेगा फुटबॉल का बेताज बादशाह। खबरों का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। इमरान खान ने जुम्मन 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने केपी और पंजाब के वज़राए आला के फैसले में साथ देने पर तशक्कुर का इजहार किया। कहा मुल्क की खातिर 2 असम्बलियां कुर्बान करने का फैसला किया। कौमी असम्बली में भी इस्तीफे मंजूर कराएंगे। इलेक्शन में ताखीर हुई तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उनका ये भी कहना था कि लगता है ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। पीडीएम हार के खौफ से इलेक्शन में नहीं जाएगी। हिमाल का जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा को करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, उसे बचाया गया। इन हुक्मरानों ने मईशत को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात 100% हो गए हैं। हमने फैसला ये किया कि हम अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों चीफ मिनिस्टर्स का, जिन्होंने बिल्कुल मेरे साथ चले हैं, मेरा साथ दिया। मैंने फैसला ये किया कि हम जो 2 असेंबली अब कुर्बान करते हैं, अपनी 2 असेंबलियों को हम कुर्बान करते हैं अपने मुल्क के लिए, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। ये सिर्फ एक चीज ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। ये कोशिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए कि ये किसी तरह डिले हो जाए। आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता 90 दिन के आगे ये इलेक्शन डिले करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन करवाएंगे। ये ड्रामे ना करो कि चुन चुन के 8 जो इन्होंने पहले हमारे साथ किया था। कौन जिम्मेदार था? एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। इसमें हम किसी और को ना कहें। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहाँ से चला जाए। और मजीद खबरों से पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लकी मरवत से खबर आ रही है। थाना बरगी पर दहशतगर्दों ने रात गए हमला किया। 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। लकी मरवत से आपको खबर दे रहे हैं। दहशतगर्दों ने दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर से थाने पर हमला किया है। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए हैं। शाहदा में मोहर्रर हेड कांस्टेबल इब्राहिम, कांस्टेबल इमरान, कांस्टेबल खैरुर रहमान, कांस्टेबल सब्ज अली शामिल है, जबकि जख्मियों में गुल साहब खान, कांस्टेबल बिल्कियास, कांस्टेबल अमीर नवाज और फरमानुल्लाह शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं लकी मरवत से खबर आ रही है। दहशतगर्दों रात गए थाने पर हमला किया है और पुलिस का ये बताना है कि 4 पुलिस एहलकार जाबाक हो गए हैं, जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। और दहशतगर्दों ने दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। थाने पर यह हमला किया गया। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला भी हुआ और इस फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। 4 एहलकार जख्मी हो गए। जो एहलकार शहीद हुए हैं उनमें मोहर्रर हेड कांस्टेबल इब्राहिम, कांस्टेबल इमरान, कांस्टेबल खैरुर रहमान, कांस्टेबल सब्ज अली शामिल हैं, जबकि जख्मियों में गुल साहब खान, कांस्टेबल बिल्कियास, कांस्टेबल अमीर नवाज और फरमानुल्लाह शामिल हैं। खबरों में आगे आप जान सकेंगे कांपे टांग गई। पीडीएम वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार। परवेज इलाही ने बोल न्यूज के नुमाइंदे मुई जुबैर से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान के फैसले से मुतमईन था, मुतमईन हूं और रहूंगा। इस्लामिया तहलील करने पर कोई इख्तलाफ नहीं। इमरान खान के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट है। पहले दिन से बड़ा पुराना उनके साथ है उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। अभी तो काम शुरू है, पहले दिन से ही मुतमईन हूँ।
बड़ा पुराना उनके साथ है उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमिन। अभी तो काम शुरू है। और बोल न्यूज की रिवायत बरकरार, बड़ा एजाज एक बार फिर अपने नाम कर लिया। पंजाब और केपी असम्बलियां 23 दिसंबर को तहलील की जाने की खबर बोल ने पहले ही ब्रेक कर दी थी। बोल ने 15 दिसंबर जुमेरात को ही बता दिया था कि 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील की जाएंगी। फिर इमरान खान ने भी वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। उधर लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ जलसे की भी सबसे बड़ी कवरेज की, नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखा। चोरों का टोला एक तरफ और इमरान खान की जमात दूसरी तरफ है। पीटीआई के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी भी खूब गिरजे बरसे। लिबर्टी चौक पर खिताब में कहा कि अवाम की अक्सरियत इलेक्शन चाहती है, मुल्क में मायूसी की कैफियत है। हमाद अजहर ने कहा कि इलेक्शन के नाम पर इन हुक्मरानों की कापे टांग जाती हैं। पाकिस्तान की वाज़े अक्सरियत यानी कि 70% से ज्यादा आबादी नए इंतखाबात चाहती है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका आज पाकिस्तान के माशी हालात को देखकर आज मायूसी में घिरा हुआ है। इलेक्शन से एक गैर मकबूल हुकूमत फरार इख्तियार कर रही है। इलेक्शन का नाम सुनते इनकी कांपे टांग जाती है। इमरान खान के अलावा लोग और किसी को पसंद नहीं करते। सब चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बने। इंसाफ की क़यादत इक़्तिदार पर यकीन नहीं रखती, पाकिस्तान की सालमियत पर यकीन रखती है। आज पूरे मुल्क के अंदर इन 13 जमातों का जो चूचू का मरबा है, जिन्होंने पाकिस्तानी मईशत को तबाह करके रख दिया है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, बेरोजगारी अरूज पर है, लेकिन चूचू का मरबा केसेस खत्म कर रहा है। 23 दिसंबर कितनी दूर है, वो भी आ जाएगी। सबको यकीन आ जाएगा। हुकूमत को हमारे फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है, इनको रोना पीटना क्यों पड़ा हुआ है। ये ऑपोजिशन में थे, कहते थे इलेक्शन कराएं, हम इलेक्शन करवा रहे हैं, आए मुकाबला करें। शेख रशीद ने कहा ये जो भी कर लें, इमरान खान ने फैसला कर लिया, ये रुकावटें खड़ी करेंगे, इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इमरान खान ने इनको तहस नहस कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना था मुल्की हालात को देखते हुए इमरान खान इख्तिदार में नहीं रहना चाहते। 23 भी आई जानी है, 23 कौन सा कोई जो है वो अगली सदी है। 4-5 दिन बाद देख लेंगे। नहीं यकीन उनका भी शौक पूरा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जो है वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं। जमहूरियत में तो हम इलेक्शनों से नहीं भाग सकते। हम इलेक्शन करा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट खत्म करके जा रहे हैं लोगों के पास, इसको वेलकम करें और आए अवाम को मुकाबला करें। आपसे खड़ी करेंगे, ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इमरान खान ने 8 माह का आज निचोड़ पेश कर दिया और इनको तेज करके रख दिया। यकीनी की सूरत हाल मुल्क में प्रिवेल कर रही है, तो इस मौके पर एक बहादुर लीडर, एक मुखलिस लीडर, इमरान खान जैसा लीडर, वो फिर इक़्तिदार से चिमटा हुआ नहीं रहना चाहता। अब उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का पंजाब और केपी असेंबली तोड़ने का ऐलान, पीडीएम परेशान। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाली नून लीग की हवा गुल हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग का इजलास आज ही बुला लिया। असेंबलियां तहलील होने से बचाने के लिए मामलात पर गौर होगा। मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को मामलात पर एतमाद में लिया जाएगा। पीडीएम सरबराह डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद पहुंच गए। इत्तेहादियों का इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। और इमरान खान के ऐलान के बाद नून लीग की कांपे टांग गई। धमकियां देने वाले राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर लिया, अब निगरान सेटअप आना चाहिए। कहते हैं असेंबलियां तहलील होती हैं तो आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। नून लीग ने वजीर आला और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला और स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की हतमी मंजूरी दे दी है। जराये का कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक पर अरकान से दस्तखत करवा लिए गए हैं। नून लीग के 108 अरकान ने दस्तखत कर दिए। आइंदा चंद घंटों में तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे।
और चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का असम्बलियां तोड़ने का ऐलान। लिबर्टी चौक पर हजारों लोग ऐलान सुनने के मुंतजर रहे। मुल्क भर में शहरियों ने बड़ी स्क्रीन्स लगाकर कप्तान का जलसा देखा। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियों का एहतमाम किया गया। पार्टी तरानों की गूंज। लिबर्टी चौक पाकिस्तान समेत दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना रहा। अवाम को इमरान खान के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। असम्बलियां तोड़ने का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। कहा दबंग ऐलान से हुकूमत पर आइंदा इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ेगा। खान साहब का एक बहुत जबरदस्त फैसला है और इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी और हम इंशाल्लाह खान साहब का सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही इमरान खान साहब का अच्छा इकदाम है। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि ये इकदाम बहुत पहले ही हो जाता ताकि जो है अब तक जनरल इलेक्शन हो जाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये अगले जुम्मे को जो आखिरी कील था पीडीएम में वो ठोकने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। खान साहब कहेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह तहलील करेंगे। तमाम पिंडी की आवाम, तमाम पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। इम्पोर्टेड हुकूमत की सारी शौकियाँ ख़त्म हो गई हैं और खान साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है और ये हमें पसंद आया है। कोई खून खराबे वाला फैसला नहीं किया। खान साहब ने जो ऐलान किया है ये ज़बरदस्त बात कह दी है खान साहब ने। हम सारे तैयार हैं, खड़े हैं। हम इसी ऐलान के इंतज़ार में थे कि खान साहब ऐलान करेंगे और हम उनके साथ हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।